इस आयत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 13 आयत तभी पूरी होती जब 12 आयत आपके लाइफ में आएगा। एबनेजर, मेरा परमेश्वर यहां तक मेरी सहायता की क्या जरूरत पड़ गई इस्राएल, उसके लिए 3 आयत में लिखा है। अगर बाइबल आयत मिल रहा है तो ओपन करो 3 आयत। पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, मेरे साथ बोलिए, यदि तुम सारे जितने भी आप लोग हो जो पहली बार हैं, जो नहीं जानते, अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं तो आप मेरे साथ करें। क्या आप रियली चाहते हैं कि खुदा का प्रोटेक्शन आपके घर के ऊपर हो, आपके फाइनेंस के ऊपर हो, वो आपके विरोधियों से आपको बचाए? आप चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अंगीकार करना पड़ेगा, और वो है जो मैं कह रहा हूं, और वो ये है कि प्रभु का धन्यवाद। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, जैसे शमूएल ने सारे घराने से कहा, मैं आप सभी को कह रहा हूं, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, हालेलुया, अगर आप सभी अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, कंप्लीट हार्ट से, किसकी ओर फिरना है? कंप्लीट हार्ट से अगर आप प्रभु की ओर फिरते हो, मतलब लौटते हो, उसकी ओर मुड़ते हो, तो पराए, बोलिए, पराए देवताओं और ओस्त्रेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, हालेलुया, अपने बीच में से बुराइयों को दूर करो। ये आपके लिए हुक्म है। आप तब तक पूरे मन से प्रभु की ओर नहीं फिर सकते जब तक आप बुराई को अपने बीच से दूर नहीं करते, और जब तक आप ये नहीं करेंगे, खुदा का वचन कहता है, और यहोवा की ओर से, और प्रभु का वचन कहता है, मेरे साथ बोले, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, हालेलुया। जब आप पूरे मन से प्रभु की ओर फिरोगे तो परमेश्वर आपके विरोधियों से आपको छुड़ाएगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको लग रहा है कि आपका कोई विरोधी है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली कोई भी विरोधी है, पूरे मन से प्रभु की ओर फिरो, तुम जयवंत होगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे विरोधी हार जाएंगे, पहला कमांडमेंट पूरा होगा, तुम्हारा विरोधी हार जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से फिरना है। कैसे फिरना है? लौटना। कैसे? पूरे। अब मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं, नौजवानों को, जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर, जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रैम में जाना चाहते हैं, कितने सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया। लड़कियों में से कितने सेवा करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और जो ऑर्डिनरी लोग, नॉर्मल, प्रभु से प्यार करने वाले, प्रभु ने शमूएल के द्वारा इस बात को कहा कि तू पूरे मन से यहोवा की ओर फिरना, पूरे मन से प्रभु यहोवा की ओर। इस बात के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली कलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा है। कलोसियों प्रति नया नियम में कलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, और इफकुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना, हालेलुया। जो सेवा किससे सौंपी गई है? देखिए 17 आयत में लिखा है, फिर इफकुस से कहना कि जो सेवा प्रभु
तुझे सौंपी गई। जो सेवा आपको, मीडिया वालों को जो सेवा सौंपी गई, वर्शिपर्स को जो सेवा सौंपी गई, लंगर बनाने वालों को जो सेवा सौंपी गई, प्रचार करने के लिए, प्रोफेसी करने के लिए, अपोस्टोलिक सेवा करने के लिए, किससे सेवा सौंपी गई? किससे सेवा दी गई है? सोर्स कौन है? प्रभु। कोई पर्सन, कोई मनुष्य आपको सेवा नहीं दे सकता। कौन देने वाला है? हालेलुया। और प्रभु का इंस्ट्रक्शन है, तुझे जो सेवा सौंपी गई है, छोटी बड़ी, बजाने की, गाने की, झाड़ू लगाने की, मीडिया में, मैगजीन्स में, सोशल सर्विस में, जो भी सेवा सौंपी गई, किससे सौंपी गई है? प्रभु से। और प्रभु का वचन है, उससे तू पूरी करना। कैसे करना है? पूरी करना। कैसे करना है? सावधान, बी केयरफुल। गलती से मत करना सेवा, उसका प्रतिफल तुझे भुगतनी पड़ेगी। नहीं करनी आती, मत करना, बचे रहो। अगर सेवा को तुम एक ऑर्डिनरी चीज समझ के करने लगे, जैसे तुम्हारा मन अगुवाई करता वैसे, बी केयरफुल, तुम डेंजर पोजीशन में हो। आज लोगों को भूत सवार है मिनिस्ट्री खोलने की, शैतान सवार है मिनिस्ट्री खोलने वाली शैतान। कई को तो ऐसे शैतान सवार है कि वो कहता है प्रॉफिट बनना है, प्रॉफिट अपोस्टल बनना है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बाइबल में पूरा 66 चैप्टर में है कोई मैं अपोस्टल बनूंगा कैसे बना है? मैं प्रॉफिट बनूंगा कैसे बना है? परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया जो कभी कहते ही नहीं थे कि मैंने सेवा करना है। पतरस को कहते, तू क्या करता? मछली पकड़ने। मेरा काम है मछली पकड़नी। पिताजी ने कहा, तू मेरी सेवा करेगा? मैं तेरे को मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। कहता, पिताजी मेरे बस की। मैंने आज तक ऐसा, मैं अपनी पूरी लाइफ में आज तक मैंने ऐसे नहीं देखे कि बाइबल में कई बार भी कोई बंदा आकर कह रहा हो कि पिताजी मैं प्रॉफिट्स, कोई कंपनी नहीं जो बनेगी, प्रॉफिट्स परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। हालेलुया। मेडेन बाय हेवन, डिस्पैच्ड टू द वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। बनोगे नहीं तुम। मां के कोख से यिर्मयाह प्रॉफिट, मां के कोख से एलीशा प्रॉफिट। एलिया बना था क्या? आया। और ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स बने जिनकी बिरादरी में कोई प्रॉफिट नहीं थे, लेकिन वो प्रॉफिट बने, अपोस्टल्स बने। लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि कई सारे नौजवान बेटे बेटियां चाहते हैं कि हम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमॉन्स के द्वारा पोजेस हो जाओ, केवल उसी चीज की और पागलपन की ओर भागते रहो। वो पागलपन है, डेमोनिक अटैक्स हैं। प्रभु ने क्या कहा? जो सेवा तुझे कहां से दी गई? किसकी ओर से? तुम इंसान की ओर से सेवा मत लेना। तुम हमेशा पागलों की तरह घूमते रहोगे, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, और जो सेवा तुम्हें दी गई उसको पूरी अच्छी तरह से निभाना है। और सभी के लिए मैं कह रहा हूं, मन से लौटना है। किससे लौटना है? अगर आप एबनेजर की आशीष को रिसीव करना चाहते हो, पूरे मन से सेवा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? मन से। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने कहा कि पूरे मन से करना। आपका मन किधर है? आपका दिल क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं? कल मैं पूछ रहा था, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? कहते ये जी वो जी वो जी। लेकिन तुम्हारा दिल क्या चाहता है? जानते हैं क्या मेरा प्रभु का वचन? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खुदा आशीष दे, चाहते हो, तो दूसरा, पहला करंथियों उसका 2 अध्याय उसकी 4 है। पहला करंथियों उसका 2 अध्याय उसकी 4 है। सिंपल, आप जो जल्दी में समाप्त करूंगा। उसकी पहला करंथियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी
हालेलुया। जो बात आंख ने नहीं देखी, सभी इतने सारे मुझे सुन रहे हैं, जो बात आंख ने नहीं देखी, अर्थात तुम्हारा आने वाला वीजा तुम्हारा आंख देखा नहीं, तुम्हारा आने वाला वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हारा आंख देखा नहीं, तुम्हारा आने वाला न्यू हाउस जिसमें तुम एंटर करने वाले तुम्हारी आंख देखा। ये मैं आपकी ब्लेसिंग कह रहा हूं जो आपके दिल में है, आप प्रभु से मांगना चाहते हैं। वो बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे उससे कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो बाप है, देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी जो इस कंट्री में तुम लंबा सा काला सा कोट पहन के शॉपिंग कर रहा है, तुम्हारी आंख देखी नहीं, नहीं देखी, जानते नहीं देखी। तुम्हारे कान ने नहीं सुना, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना कि यू आर ब्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट जॉब, तुम्हारा कान सुना नहीं। तुम आज सिलेक्ट हो चुका है कनाडा यूनिवर्सिटी में, ये तुम्हारा कान सुना नहीं, नहीं ना, न। और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी, जो बातें तुम्हारी फैमिली में, माइंड में, तुम्हारे माइंड में भी नहीं आ सकता, तुम्हारे होशो हवास में, तुम्हारे माइंड में तुमने सोचा भी नहीं, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। सभी ध्यान से कहें, सुनना, ये सारी बातें, ये मिराकल्स, ये वंडर्स, ये गुड न्यूज प्रभु किसके लिए तैयार किया है? जो उससे प्यार करने वाले, प्रोफेसी करने वाले, अपोस्टोलिक रिवॉल्यूशन करने वाले, मिरेकल वर्कर, डिलीवरेंस करने, पावरफुल डिलीवरेंस करने वाले। लिखा किसके लिए रखा? प्रेम करने वाले के लिए। क्या आप उससे प्यार करते हैं? आप उससे प्यार करते हैं? अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, आप ये कह सकते हैं दिल से, पूरे मन से कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। यू आर सुपर नेचुरली ब्लेस्ड। हालेलुया। अगर आप उससे प्यार करना जान गए मसीह को, तो आप नेचुरली चारों दिशाओं से ब्लेस्ड है। हालेलुया। चारों तरफ से ब्लेस्ड है अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं। सिंपल, आप अनवांटेड हो सकते हैं। ये बात अगर आपको लगता है कि रिकॉर्ड किसी को पूछना चाहते हैं, पूछ सकते, भेज सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, लिखना। अगर आप अपोस्टल हैं, प्रॉफिट हैं, मिरेकल वर्कर्स हैं, अनॉइंटेड हैं, विजन्स देते हैं, बहुत बढ़िया, खुदा का बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यीशु मिल गया, तुम फिर भी डेंजर पोजीशन में हो सकते हो, तुम फिर भी हेल में जा सकते हो, तुम प्रोफेसी करके भी हेल में जा सकते हो, तुम प्रोफेसी करके भी हेल में जा सकते हो। पूरे 100 दिन प्रोफेसी करके भी, हीलिंग करके भी, मिरेकल्स करके भी, कई सारे गुण तुम्हारे अंदर अनॉइंटिंग आने के बाद भी तुम हेल में जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कौन प्यार है, तुम्हें कोई जहन्नुम में नहीं ले जा सकता, कोई जहन्नुम में नहीं ले जा सकता। प्रभु ने कहा तेरा मन मुझे चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कोई अनॉइंटिंग नहीं, अनॉइंटिंग वाले के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और वो अनॉइंटेड होने के बावजूद भी एक चीज से गिर जाता है। वो सिंपल चीज है प्यार। क्या प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? प्रेम। तुम अनॉइंटेड हो सकता है, प्रभु तुम में नहीं हो सकता, और उसका प्रतिफल तुम्हें देखने को मिलेगा जब बंदा प्यार नहीं करता। और उसके लिए प्रभु ने यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 9 आयत में पतरस से कहा, पतरस तू मुझसे प्यार करता है?
क्या तू मुझसे प्यार करता है? सॉरी, यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है। पहला क्वेश्चन प्रभु ने उससे 3 बार ये बात पूछा और कहा, यूहन्ना उसका 21 बात है उसकी 17 आयत। और खुदा का वचन कहता है कि पतरस को प्रभु ने पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ये बात पूछा। कितनी बार पूछा? पतरस जिसके लिए प्रभु ने कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं कलीसिया का स्थापना, उसे प्रभु कहते हैं। क्या वो अनाथ है कि क्या वो अपोस्तल ने? और उसे प्रभु ने कहा कि तू प्यार करता है? तो प्यार ऐसे पता चलेगा कि वो कहते हैं कि अगर तू प्रीति रखता है, उसे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को मतलब प्रभु कहता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे लोगों को प्यार करना। और जो लोगों को प्यार नहीं करते, इग्नोर करते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए, बिलीव इट, वो अनॉइंटेड हो सकते हैं लेकिन मसीह उनमें नहीं होगा, मसीह उनमें नहीं। प्रभु ने कहा तू प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चला। अगर आपको पेन नहीं है, मतलब आप कलीसिया को कहो कि फास्ट रखो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, वो भी सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और तुम मटन बिरयानी खा रहे हो, तुम में सामर्थ हो सकती हो लेकिन मसीह तुम में होगा नहीं। प्यार नहीं तो मसीह नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए प्रभु ने एक बात कही, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत अपने बाइबल में मार्क करना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। क्या कहता है? हे प्रभु। आप सेवा करना चाहते हैं? कई सारे लोग प्रभु की दिशा में, सभी लोग सभी ध्यान से इस बात को, सभी विश्वासी मिले, सभी प्रेयर करते और कहते हैं प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु, हे प्रभु हे पिताजी। कोई नहीं कहता, कहते हे प्रभु हे प्रभु। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। उनमें से हर कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश, सभी, मैंने अभी कहा ना, सभी प्रभु के राज्य में प्रवेश। बैप्टिज्म लेने वाला प्रभु के राज्य में चला जाएगा, ऐसा नहीं। हे प्रभु कहने के बाद की दूसरी लाइन में लिखा है कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, हालेलुया हालेलुया, जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और यूहन्ना 15 अध्याय में 9 आयत 10 आयत उसकी 11-12 आयत में लिखा है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी मुझसे, तुम अपने पड़ोसियों से उतना प्रेम, मतलब लव। अगर आपका हार्ट में प्यार ही नहीं तो आप पूरी तरह से प्रभु की ओर लौट नहीं सकते। आपका मन में प्रेम होना चाहिए, केवल किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। आपके हार्ट में कंप्लीट प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं है आपके पास, आप चाहे कुछ भी मांग लो। आज क्या मांगते हैं? क्रेज हो चुके लोग, मुझे प्रॉफिट बना दे, मुझे प्रॉफिट, मुझे आप बना दे, मुझे ये बना दे, मुझे सामर्थ दे कि मेरे चलने से, मेरी परछाई से मोटे जिंदे हो जाए। व्हाट इज दिस? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? हेवन नहीं मिल सकता। इससे तुम हेवन मिल जाएगा ऐसा नहीं। और तुमने सब कुछ किया, हेवन नहीं मिला तो ये सबसे पहले सबसे बेहतर चीज प्रभु ने कहा, सारी बातों से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। सबसे बड़ा क्या है? तुम उसे ढूंढो, प्रेम, कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। उसके प्यार में सब कुछ है और तुम जन्नत के वारिस बनो। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने सीधा सीधा कहा जो मैं आपको कह रहा हूं। और 22 आयत में उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने, उसने
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, जिस दिन प्रभु ने ये बात कह दी कि तुम स्वर्ग राज्य में जा, बहुत सारे लोगों में कौन कौन होंगे? फर्स्ट, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी? कौन होंगे ये लोग? कौन होंगे? प्रोफेट। फर्स्ट क्वेश्चन करने, रेज करने वाले कौन होंगे? प्रोफेट। बनना है ना तुम्हें। और ये यीशु मसीह कहते हैं, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। सेकंड, जो अनॉइंटेड, सामर्थ्य के काम करते हैं, 5-fold मिनिस्ट्री उनके ऊपर काम करती है। सोचिए, दुष्ट आत्माओं को ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। जिसके ऊपर खुदा की ग्रेस ना हो उसे निकाल नहीं सकता। पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक समंदर 2 भाग हो गए, मन्ना बरसा, पत्थर गिरे, ओले पड़े, कंगाल को खाना मिला, कौवे आ गए, कितने मिराकल्स पे। कभी दुष्ट भागा? नया नियम में जाकर जब तक मनुष्य पुत्र ना आए, जब तक स्वर्ग राज्य हमारे बीच में ना आएगा, तो दूसरे राज्य के साथ लड़ाई नहीं। तो मोस्ट अनॉइंटिंग पावर्स जिनमें है, सेकंड पोजीशन में वो लोग क्वेश्चन रेज करेंगे, क्या हमने उन दुष्टों के राज्य की समाप्ति नहीं की? उन दुष्टों को नहीं निकाला? और तीसरा, और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मिरेकल वर्कर्स है कि नहीं? मिरेकल वर्कर्स है कि नहीं? किसी का पैर छोटा नॉर्मल हो जाएगा, किसी की किडनी नहीं, किडनी बन जाएगा, किसी के हाउस नहीं, उसको हाउस खुदा ने मिरेकल के साथ दे दिया। फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, मिरेकल बॉडी के साथ खुदा ब्लेस कर सकता कि नहीं कर सकता? वो मिरेकल वर्कर्स हैं, अपॉइंटेड है खुदा की ओर से, और उनके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों में भी शैतानिक अटैक होता है और शैतान उनमें प्राउड भर देता है, वो इग्नोर करने लगते हैं, लोगों को हटाने लगते हैं, अपने आप को सिक्योरिटी में ले लेते हैं, क्योंकि आसपास भेड़ इकट्ठे होते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को यूज मत करो, उन्हें यूज करके फेंक मत दो, उनसे क्या करो? प्यार करो। कई सारी जगह में लोग उन्हें यूज करते हैं, काम कराते हैं, कहां धो। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप की बात कह रहा। अगर उनसे काम करवाते हैं, अगर मैं किसी भी कलीसिया के सदस्य को नहीं कहता, किसी लड़के को कि तू ये कर नहीं, किसी को फोन करके नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इस काम के लिए नहीं प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को यूज कर। वो अपनी सो इच्छा से कर सकते हैं। गटर धो, उसे काम करा, उसके बाद उसको निकाल ले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट को बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट। भेड़ों को चराने के लिए प्रभु ने कहा, यूज करने के लिए नहीं। वो यूज वो करते हैं जिनमें ये सब कुछ होता तो है, लेकिन पावर्स होता है, सब कुछ, लेकिन उनमें क्या नहीं होता? प्रेम नहीं होता। और प्रभु ने कहा लास्ट में कि 23 आयत में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। कैसे? खुलकर, ओपन हार्टेड, वो ओपनली कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और उनमें स्टैंप लगेगी, एक स्टैंप, एक टाइटल उन्हें मिलेगा, और वो टाइटल है, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से कुकर्म करना। क्या वो मिरेकल वर्कर्स कुकर्म कर वाला हो सकता है? क्या प्रोफेट कुकर्म करने वाला हो सकता है? क्या ये टाइटल देने के लिए पिताजी ने उससे प्रोफेट बनाया? नो। लेकिन अगर वो ये सारी पावर्स पाने के बाद प्यार करना भूल गया उनसे, जिन्होंने उसके लिए झाड़ू करते थे, जो उनके लिए कपड़े बिछाते थे, उनको पानी लाके देते थे, आज एक हाथ नहीं, आज 100 हाथ हो गए, तो पानी किस हाथ से पीऊंगा कह के वो चूज करने लगे कि कौन सुंदर लगता है और उसको
बिलीव इट, जजमेंट तुम्हारे सामने, जजमेंट तुम्हारे सामने। इसलिए पिताजी ने इस्राएल का, अगर तुम मेरी और पूरे मन से फिरोगे, तुम कैसे सेवा करना चाहते? तुम प्यार चाहते कि पावर चाहते? प्यार चाहते कि पावर चाहते? जानते क्या आएगा पहले? पावर नहीं आएगा, पहले लव आएगी। पहले क्या आएगा? अगर लव है तुम सामर्थ्य हो और सामर्थ्य बनी रहेगी, बहुत सारा फल लाओगे। और इसका सीक्रेट मैं आपको कहता हूं, पहला पत्र, पहला प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 8 है। पहला क्या आएगा? सामर्थ आएगी कि प्यार आएगा? कैसे आपको पता चलेगा? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 है। यीशु मसीह ने कहा चलो को, अगर आपके पास बाइबल आप उसमें मार्क करना, पहले क्या आएगा? 8 आयत में प्रभु ने कहा, परंतु जब, मेरे साथ बोले, परंतु जब, बोले, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या आएगा? पहले सामर्थ आएगा कि पवित्र आत्मा? पहले पवित्र आत्मा आएगा कि सामर्थ? हालेलुया। कहीं कलीसिया आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? पहले क्या आएगा? तब जाकर तुम सामर्थ पाओगे। पहले लव आएगा, फिर तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। God is love. God is love, not a God. God is, हालेलुया। अगर प्रभु आया तो प्यार आएगा और तुम फलवंत होगे, पिता की महिमा होगी और सारे संसार में मेरे लिए गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सबसे पहले आज ट्रेंड बन चुकी है, नौजवान बेटे बेटियां सभी क्या कर रहे हैं? पावर। लेकिन नहीं जानते कि किसी के आने के बाद भी सामर्थ आएगी, और वो है पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए कि पावर? पवित्र आत्मा उस पर नाजिल होगा जो खुदा के हुक्म को पालन करता है। पिता ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, एबनेजर को भेजूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक बनकर खड़ा होगा। प्रॉमिसेस पूरी होगी, तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तुम जयवंत होगे। हालेलुया। ये प्रॉमिस है खुदा ने। और एक चीज और कहता, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को जान सके। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जा प्रोफेसी कर, उसको खुशी कि वो चाहता है कि उसके बच्चे अंतिम समय में भविष्यवाणी करें। वो चाहता है, ये तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। ये किसकी चाहत है? परमेश्वर की। उसकी चाहत है कि अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा दूध पीते बालकों के ऊपर, बच्चों पर, नौजवानों सब पर होने लगा कि वो भविष्यवाणी करेंगे, नबूवत करेंगे, दर्शन देखेंगे, सामर्थ्य काम करेंगे। इसलिए लोगों को पता चलेगा कि ये मेरा अंतिम समय आ, लोगों को पता चलेगा, पावर से काम होंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी हिडन बात है, परमेश्वर का प्यार कम होता चला जाएगा। अगर आप में प्रभु का प्यार होगा तो आप कभी भी गिरोगे नहीं, फलवंत रहोगे। इसलिए पौलुस भाई ने कहा मैं प्रचार करते करते कहीं मैं खुद ना गिर जाऊं, इसलिए मैं अपने आप को मारता कूदता और सॉलिड बना के रखता हूं। क्यों? उसको पता था कि कहीं ये पावर का अहंकार, आज मोस्टली लोग स्पिरिचुअल प्राउडनेस में हेल की ओर जा रहे हैं। अगर आप उनके पास बैठ जाओगे तो उनको इम्प्रेस फील हो, वो कहेंगे अरे ये तो ऑर्डिनरी पास्टर है, हमारे पास बैठ गया, उठ के चले जाएंगे। आप कभी कभी देखे होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, वो बोलेंगे कि नहीं आप इस रो में मत बैठो, पीछे बैठो, यहाँ पे वो बैठेंगे। व्हाट इज दिस? ये ऐसे। और कई सारे 8 घंटा, कोई 8 घंटा 5 घंटा प्रेयर करने लगा तो वो साइड में कोई नया बिलीवर आके बैठा तो उसको बोले पीछे बैठो। ये लाइन जो है, हाँ, इसलिए इसी से जान लो कि वो भेड़ चराए नहीं जा रहे हैं, भेड़ यूज
किए जा रहे हैं और प्रभु का वचन पूरा होगा, टाइटल मिलेगी, ए कपटी हो मैं तुम्हें। इसीलिए इस्राएलियों को सैमुएल ने कहा पूरे मन से प्रभु के पास। और लास्ट में आपको कहना चाहता हूं, इसलिए आप समझ गए होंगे, आपको प्यार चाहिए, पावर आपको अगर चाहिए तो पहले प्यार उतरेगा, पहले होली स्पिरिट आएंगे, बाद में पावर। अगर सिंपल बात, भोजन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, कल का बाइबल वर्ष आप सभी को जो मिल रहा है तो आपने देखा होगा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 आयत में लिखा, 17-18 आयत में कि प्रभु ने कहा ये मत सोचना कि बिल्डिंग्स, घर, पैसे, धन, दौलत, शोहरत तू अपनी सामर्थ्य से कमाया, यहोवा तुझे धन कमाने की क्या देगा? क्या देगा? धन नहीं देगा, क्या देगा? पावर चाहिए कि धन चाहिए? पावर चाहिए कि धन चाहिए? परमेश्वर क्या देगा? पावर ऐसा कि धन अपने आप तुम्हारे ऊपर उमड़ता चला है। अपने आप से कहो कि पावर दे मुझे उस धन की। आपके अकाउंट में क्या चाहिए? मनी की पावर। लेकिन मोस्टली क्या प्रे करते हैं हम लोग? पैसे आ जाए। क्या प्रे करते हैं? पैसे आ जाए। क्या प्रे करते हैं? पैसे आ जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा पैसे आ जाए, मेरा लोन क्लियर हो जाए। अगर आप प्रे करना सीख गए उस आयत के अनुसार तो आपके ना लोन क्लियर होने का क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार मैं आपको कहता हूं, ये प्रेयर कर रहा था सैमुएल भविष्यवक्ता, ये प्रार्थना कर रहे थे। तो पहला सैमुएल 7 अध्याय में क्या हुआ? जब सारे लोग डर रहे थे विरोधियों से, तो 6 आयत में लिखा है, पहला सैमुएल 7 अध्याय 6 आयत, फर्स्ट बाइबल वर्स की ओर चले जाओ, लिखा है 6 आयत में, पहला सैमुएल 7 अध्याय 6 आयत में, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। हालेलुया। जल भर के क्या किया? यहोवा के सामने उंडेल दिया। और उसने उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। अब आपके, हमारे सबके विक्ट्री से पहले, मिराकल से पहले, गवाही से पहले हमारा अंगीकार होना बहुत, कन्फेस करना बहुत जरूरी। अगर आप हीलिंग चाहते हैं, आप मिराकल चाहते हैं, आप डिलीवरेंस चाहते हैं, होता नहीं क्योंकि आपने कन्फेस नहीं किया कि मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप। अगर आज आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, आपके लिए विक्ट्री का, जयवंत का डोर ओपन हो जाएगा। हालेलुया। और उसके आगे की बात लिखा है, जो बात प्रभु ने मुझे कही, मैं दोनों बातें जल्दी आपको कहना चाहता हूं कि खुदा का वचन 7 आयत में लिखा है, जब फलिस्तियों ने सुना, मतलब विरोधियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की, दुश्मनों ने चढ़ाई की, विपत्ति आ पड़ी, परेशानियां घेर ली, शत्रुओं ने घेर ली चारों तरफ से। जब घेर लिया, ये सुनकर इस्राएली फलिस्तियों से भयभीत, डर गए। जब आपको डर घेर लेता है, क्या करना है कि सही बात को याद रखना। जब आप परेशानी में गिर जाओ, जब आप फाइनेंशियली, फिजिकली, हेल्थ वाइज लोगों की चारों तरफ बदनामी में गिर जाओ, कहीं से होप ना आए, सभी जन 12 आयत कहती है, उन्होंने उत्तर दिया, आठ आयत में लिखा है, इस्राएलियों ने सैमुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़। हालेलुया। हमारे यहोवा की दुहाई देना। जब भी आप ट्रबल में पड़ो, परेशानी में पड़ो, कभी ना पड़ो, ये मेरी दुआ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़े हो, फिजिकल प्रॉब्लम में पड़े हो, या आप किसी भी ऐसी बात में घिर गए हो, किसी को आप नहीं कह सकते, सैमुएल को कहना ना भूलना।
अपने पासबान को कहना ना भूलना, और उसे ये कहना भी कि मेरे लिए प्रार्थना करना बंद मत। हालेलुया। ये सीक्रेट है आपके बचने का। अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो, किसी को नहीं कह सकते, लेकिन अपने पासबान को कहना मत भूलना। उसे कहना, और ये कहना, ये भी कहना कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना बंद मत, क्योंकि वो बंद कर सकता है। वो बंद कर सकता है। उसको क्या है? वो तो मलंग है, उसको क्या है? तुमसे क्या है? तुम्हारी गाड़ी घोड़े से, खाने पीने से, उसे क्या मतलब? उसे मतलब है तो खुदा से, उसे मतलब है तो खुदा से। वो बंद भी कर सकता है। अगर तुमने उसे नहीं कहा तो बंद कर, अगर बंद कर दिया तो तुम बंद हो जाओगे। इस्राएलियों ने कहा बंद मत करना, प्रार्थना करना। तो सैमुएल ने कहा ओके, बंद नहीं करूंगा, बंद नहीं करूंगा। उसको नहीं पता क्या हो रहा है। सैमुएल प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि बंद नहीं करना, तब वो क्या करते हैं? दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। हालेलुया। कि हम बचाए जाएं, कर्जे से बाहर आए, परेशानियों से बाहर आए, हम चंगे हो जाएं, हमारे बच्चे बेस्ट जगह पे पहुंचे। हमारे लिए प्रार्थना करना बंद मत। कितने लोग ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे हैं। मैं आप सभी को और खड़ा नहीं करना चाहता, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सभी हमारे लिए प्रेयर, हमारा ये प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रेयर, वो एक स्ट्रॉन्ग और फेथफुल बिलीवर है, जयवंत होगा, गवाही के साथ आएगा। हालेलुया। आप किसी रिश्तेदार को, किसी को कहते नहीं कहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने सैमुएल को कहना ना भूलना, अपने पासबान को कहना ना भूलना कि मेरे लिए प्रार्थना करना बंद मत करना। यहोवा से दुहाई देते रहना कि वो मुझे बचाए। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा जानते हैं? जो लोग पहली बार आए, अगर आप कॉल करोगे, बोलोगे, टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, टेक्स्ट मैसेजेस भेजोगे, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजोगे, कमेंट्स भेजोगे, कमेंट्स में लिख के कि हमारे लिए प्रेयर करना बंद मत कीजिए। 5 महीने हो गए फिर भी आप हमारे लिए कीजिए, आप बंद मत कीजिए, तो क्या होगा? 9 आयत में लिखा है, तब सैमुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। यहोवा को, सैमुएल ने एक दूध पीता मेमना लिया, तो छोटा, मुझे कंडीशन, भेंट की कंडीशन भी होती है, बड़ा नहीं, छोटा दूध पी रहा था, उसको चढ़ाया। जब चढ़ाया देख क्या हुआ? चढ़ाया और सैमुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। यहोवा की वो दुहाई दे रहा, और उनके साथ क्या होगा सैमुएल को नहीं पता, लेकिन सैमुएल अपनी प्रार्थना में है और यहोवा ने उसकी सुन ली। हालेलुया। यहोवा ने किसकी सुनी? किसकी सुनी? अगर आप अपने पासवान को कहोगे और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, ऑल्टर पे रो रहा है, तो यहोवा उसकी सुन लेगा। हालेलुया। और अगर यहोवा ने उसकी सुन ली तो आपके साथ क्या होगा? और जिस समय, मेरे साथ बोलिए, जिस समय सैमुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्तीन इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए इकट्ठे आ गए। हालेलुया। जिस समय बलि चढ़ रही है, मतलब जिस समय प्रेयर हो रहा है, प्रेयर सुनी जा रही है, ऑफरिंग खुदा कबूल कर रहा है, उस समय जो दुश्मन था पूरी तरह से उनके विरुद्ध में चढ़ाई कर लिया। और खुदा का वचन कहता है उसी समय और उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। हालेलुया। वही टाइमिंग, सॉलिड टाइमिंग परमेश्वर, वो इधर प्रेयर कर रहे हैं और जीत इस्राएल को मिल रही है। हालेलुया। आपकी रिक्वेस्ट जहां पहुंची, आपको क्यों कहते हैं रिक्वेस्ट लिखो, रिक्वेस्ट लिखो, आपकी रिक्वेस्ट है, ऑल्टर पे है और पासवान प्रेयर कर रहा है, सैमुएल प्रेयर कर रहा है, खुदा बाप सुन रहा है, मिराकल तुम्हारे घर में होगी, मिराकल तुम्हारे जिंदगी में होगा, शैतान भाग जाएगा, तुम के सामने में हेल्प आप तक पहुंच जाएगी, एबनेजर आपके पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया।
प्रेयर करना मत बंद, ये आपको कहना पड़ेगा। कहते हैं कहते बुआ जी वो प्रेयर हो रही है उसको कहते नहीं, तो ये लोग प्रेयर करते आप, मैं आपके लिए नहीं करता, मैं आपके लिए ना करता तो तुम यहाँ ना होते हैं। तुम्हारे कॉल आने से, तुम्हारा फोन उठाने से उन्हें कभी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सबका उठाऊं, लेकिन होता है, लेकिन तुम्हारे कॉल आने से मैं समझ जाता हूँ कि मुझे इसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। टेक्स्ट आ गया किसी कुछ, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी, अगले दिन कहता है गुड न्यूज है, मेरे को नहीं पता क्या गुड न्यूज, क्योंकि मैंने तो सुनी, लेकिन वो गवाही दे रहे हैं कि गुड न्यूज है, मतलब उसी वक्त खुदा ने प्रार्थना सुन ली और वो जयवंत हो गया। हालेलुया। इसलिए क्या आप आज पूरे मन से प्रभु के पास आना चाहते हैं? आपको पावर चाहिए कि प्यार चाहिए? क्या चाहिए? प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली पावर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पैसे चाहिए कि पावर चाहिए? इतने टाइम हो गया पैसे मांगते मांगते मिला ना, क्योंकि सीक्रेट ये है कि पैसा तभी चलकर आएगा जब तक पावर आएगा। आपको एक बात कहता हूं, आप मैग्नेट यहाँ रखो, लो अपने आप उसके खींचे चलाएंगे कि नहीं? तो मैग्नेट में पावर है लोहे को, प्रभु की सामर्थ में वो सामर्थ्य आपके को रिच बनाएगी। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ, उसके प्यार में ऐसी सामर्थ्य आपको जन्नत बख्शने की। क्या आप उसी करना चाहते हैं? आइए सभी लड़के लड़कियां उधर जाना चाहते हैं, किधर दूसरे देश में, वहां 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 चलते हैं, लेकिन एक आयरन गेट आपके सामने से बंद है। जब तक वो आयरन गेट खुलेगा नहीं, तुम सिटी में जाओगे। पतरस के लिए आयरन गेट बंद है, पीछे से गेट्स खोल रहे थे, पता इसलिए पतरस के लिए कोई प्रेयर है, कोई प्रेयर कर, सैमुअल प्रेयर करा और उधर से वो जयवंत हो गया। जब तक आपके लिए प्रेयर करने वाले नहीं, आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। आपको प्रेयर करने वाले लोग चाहिए। माँ अपने बेटे के लिए प्रेयर करना शुरू कर दे, बहन अपने भाई के लिए प्रेयर करना शुरू कर दे, भाई भाई के लिए करना शुरू कर दे। आप सबके सब ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, सबके सब ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए क्या आप आज प्रेयर करना चाहते हैं? पिताजी ने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है, तो हमें अपना दिल दो। कहते तुम दिल तो हमारे बॉयफ्रेंड के पास, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारा सबसे बेस्ट चीज जो है तुम्हें किसको देना? दे दोगे? यस कहना बहुत आसान है। अगर अभी मैं मांगूंगा तो आप रिजेक्ट कर दो कई तरह से, और शैतान इतना बुद्धिहीन नहीं, वो आपको सबसे पहले कहां लेके जाएगा? ऊपर चोटी में। जब आप इंक्रीज होगे, पैसे आएगा, कार आएगा, घर आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, कुछ नहीं कहेगा, चुप रहेगा। जब सब आ जाएगा तो ऊपर ले जाएगा। पिताजी को कहाँ ले गया? पहाड़ के दिखा, ये देखिए सब मेरा कहना चाहिए। आपको भी कहेगा कहना चाहिए, ये कुड़ी चाहिए, नहीं चाहिए, ले साइन कर, साइन कर दे वास्ते। साइन इसीलिए कि आज के बाद तू मेरा गुलाम और मैं तेरा मालिक। जिसने उस वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया, वो उसके ऊपर हमेशा मालिक रहेगा, वो उसके ऊपर हमेशा मालिक रहेगा। खुदा उससे बहुत सारी आशीषों में करती है। हालेलुया। अगर आज पिताजी हमें कहे कि मिनिस्ट्री क्लोज कर दो, हम क्या क्लोज कर देंगे तो क्या खाएंगे? अगर आप उससे प्यार करते हो उसी वक्त क्लोज करके नेल डाउन हो जाओ। अगर आप उससे प्यार करते हो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर नेल डाउन हो जाओ। लेकिन अगर आप उससे नहीं, मिनिस्ट्री से ज्यादा प्यार करते हो, प्रोफेसी से ज्यादा प्यार करते हो, हैं सामर्थ से ज्यादा प्यार करते हो,
तो आप वो छोड़ोगे नहीं, आप पिताजी को छोड़ दोगे। और टाइटल क्या आएगी? कुकर्म करने वाले। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी जान लो कि आपकी हर डेस्टिनी में पहुंचने के लिए आपको पिताजी का प्यार चाहिए। अगर आप उससे प्यार करोगे, संपूर्ण मन से उसके ओर लौटोगे, तो बिलीव इट, एबनेजर आपके पास और आप कह सकते हो माय हेल्प इज कम, माय हेल्प इज कम, माय फेवर इज कम। और खुदा का फेवर आपके पास है। क्या आप बिलीव करते हैं कि आज आपको खुदा आशीष देना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपको आपकी हर परिस्थिति में हेल्प दे चुका है। आप टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं, बड़े टेस्टिमनी के साथ सुनिए। हालेलुया। और खुदा आज आपको आशीष देने के लिए तैयार है। क्या हम लोग प्रेयर करें? क्या आप आज तैयार हैं प्रेयर करने के लिए? मैं आपको छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट कहता हूं जो आज सारी कलीसिया कहना है। मेरे हर परिस्थिति में, जिस पोजीशन में, जिस प्लेस में, जिस हेल्थ में, जिस बॉडी के पार्ट में मुझे हेल्प चाहिए, आज यीशु मसीह के नाम से उतर आए। और जिस वक्त हेल्प एंट्री करेगी, आप उसी वक्त चेंज होते चले जाओगे। और दूसरी चीज, चाची मेरी हेल्प नहीं करती, चाचा मेरा हेल्प नहीं करता, मौसा जी बैंक वाले मेरा लोन नहीं सैंक्शन, मुझे हेल्प चाहिए। ये आपकी नॉलेज है, ये आपकी नॉलेज है, क्योंकि आपका माइंड उन लोगों को जानता है जिनको आपने देखा है, सोचा है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रेयर करते हो, उसका नाम लेके भी करते हो। वेरी गुड। लेकिन मैं आपको आज गुड न्यूज कहना चाहता हूं। ईसाया भविष्यवक्ता 60 अध्याय में लिखा है, प्रभु ने कहा तेरे लिए अनजाने लोग खड़े होंगे जो तेरे हेल्प के लिए आ जाएंगे, जिसे तू जानता भी नहीं, वो तेरे लिए खड़ा होगा। स्ट्रेंज पर्सन्स तुम्हारे डेस्टिनी में खड़े होंगे। तुम चाहते हो ऐसे लोगों को जिन्हें तुम जानते नहीं? तुम नहीं जानते किसी मूवी डायरेक्टर को जो मिलियनेयर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए हेल्प के लिए आ जाएगा। तुम नहीं जानते किसी बिलियनियर को, वो तुम्हें टकराएगा बाय फोन, और वो कहेगा तू मेरे कंपनी का एमडी बनने के लिए तैयार हो। ये प्रभु ही कर सकता है। उसको सोचने दो कौन किसको इस्तेमाल करेगा तुम्हारे घर में भेजने के लिए। उसको सोचने दो, तुम मत सोचो, तुम जस्ट आस्क हेल्प, ही विल सेंड द हेल्प। वो मदद भेजेगा। यहोवा मेरा मददगार है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से आएगी? कहां से आएगी? जोर से बोले, यहोवा की ओर से आएगी। मतलब यहोवा की ओर से बिलियनियर आ सकता है, मिलियनियर आ सकता है, कंपनी का एमडी आ सकता है, वीजा देने वाले एम्बेसी के ऑफिसर तुम्हारे पास आ सकते हैं, वो टीचर जो तुम्हारा एग्जाम लेते हैं उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तुम्हारे पास आ सकता है। तुम्हारा मौसा नहीं आएगा, तुम्हारा चाचा नहीं आएगा, तुम्हारा मामा नहीं आएगा, तुम्हें जानने वाला तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें किसी ने बाई फेस कभी देखा भी नहीं, उसे खुदा तुम्हारे लिए खड़ा करेगा तो तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। वो प्रयास तुमने करना कि प्रभु वो लोग जो अनजाने लोग हैं वो मेरे परिवार में आकर टकराए। आप चाहते हो कि वो आए, आप अपनी डेस्टिनी में पहुंचे। आपकी डेस्टिनी में पहुंचाने के लिए आपको 3 लोगों की बहुत जरूरत है आप आपके डेस्टिनी में पहुंचने के लिए। पहला आपके स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्प। पहला है स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्प, जो आपको आत्मिक रीति से आपके लिए आपकी डेस्टिनी में फाइट करेगा। अगर वो नहीं फाइट किया तो फिजिकल रैम में आपको कुछ भी नहीं होगा। वो प्रेयर करेगा तो आप जंग जीतोगे। अपने आप ही आपके लिए वो लोग खड़े हो जाएंगे जो कभी आपने उनको मिले भी नहीं। एक स्ट्रेंज पर्सन आया मेरे पास और उस दिन मुझे 40 बोरी सीमेंट का पैसा देना था। या तो 40 बोरी लेनी थी या तो मुझे उसके लिए पैसे देकर लेने थे। एक बंदा आया साइकिल में, मैं बाहर खड़ा, मैं आपको कह रहा प्रैक्टिकल मिलाई बाहर खड़ा हूं, 40 बोरी एग्जैक्ट ऑटो में सामान लेकर आया सीमेंट, और मुझे कहता है पास्टर विनायक से मिलना है। मैं कहा वो है नहीं। पहले परेशान और परेशान,
अच्छा कहाँ गए? मैं कहा पता नहीं। कहता हमें जरूरी मिलना। मैंने क्या काम था? आप उन्हें जानते हो? कहता ना, कभी देखे ना, कभी सुने? आप सुना जो। और उनके एक दोस्त ने जो यूएसए में है, उन्होंने मुझे भेजा और कहा कि जाओ तुम क्या आया है यूएसए वाली पार्टी तो बात तो करनी पड़ेगी। मैं कहा भाई किस लिए आया, क्या बात है? कहते पास्टर जी को ही कहना। अरे मैं ही हूँ। कहते पास्टर जी आप कह रहे थे कि है नहीं। मैं कहा मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही खड़ा था, मैं क्या बोलूँ हूँ या ना हूँ, क्या बोलूँ बताओ, खुद परेशान है। आप समझ रहे बात? उसे मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने ऐसे पर्सन को लाके खड़ा कर दिया जो उस समय की नीड को पूरी करने जा रहा है। और जिसे मैं जानता वो नहीं आया। बिलीव इट, उस मालिक पर जो पूरी कायनात का है और वो कहता है कि सारी पृथ्वी यहोवा की है और उसमें रहने वाले मनुष्य भी। हालेलुया। और उसने मेरे साथ ऐसे ही काम किया, हमेशा हमेशा। अब मैं बैग 3-4 पकड़ के जा रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रही है कौन सा ट्रॉली पकड़ूं, कौन सा ना पकड़ूं, मैं किधर जाऊं, कौन से रो में जाऊं, फ्लाइट कौन सी है मेरी। तो एक बंदा है, कहता है कि साहब इसमें सारा सामान रख दीजिए। मैं कहा नहीं पता नहीं कहाँ ले जाएगा। कहते यही रख दीजिए, मैं ही आपको पहुंचाऊंगा आपकी फ्लाइट में। मैं कहा तू मैंने तो तेरे को पैसे भी नहीं दिए, मैंने तेरे को बुलाया। कहता मैं ही पहुंचाऊंगा, आप यहाँ रखिए। मैंने रखा, वो मुझे पूरा फ्लाइट तक पहुंचाना है, पूरा फ्लाइट तक पहुंचाना। और जिस बंदे ने उसको हायर किया था उसने पैसे लिए, मुझसे पैसे लिए, मुझे ज्यादा आगे पहुंचा गया, मुझसे पैसे नहीं। मैंने उसे ढूंढा था कि प्रभु ने उसको मेरे लिए ढूंढा। मैंने आपको नहीं ढूंढा, आपको प्रभु ने मेरे लिए ढूंढा, मेरे तक पहुंचाया। बिलीव इट, जिसका चेहरा मैंने नहीं देखी और जिसने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, विश्वास करो तुम्हारे और मेरे बीच में पिताजी मौजूद है। तुम्हारा काम करना है।